हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स के साथ में 21.04 पे काम कर रहा है, 5.25% का गेन देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां पे है फिलहाल 2021 के आसपास में, जब तक 24 के नीचे है कंफर्टेबल है। बीच में 23 के आसपास जाता हुआ भी नजर आया था, लेकिन नीचे जाके वापस से 21 पे काम करता हुआ नजर आया। मतलब ये कि इंट्राडे में अगर बोले तो थोड़ा सा पैनिक बढ़ा था, जिसके चलते हुए मार्केट के अंदर में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, बट उसके बावजूद थोड़ा कंट्रोल एंड 21 के आसपास में क्लोजिंग, ये पॉजिटिव माना जाना चाहिए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं मानूंगा इसे मैं, जब तक 24 के ऊपर नहीं जाए पैनिक होने की इतनी जरूरत नहीं है। निफ्टी 14,637 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। 229 पॉइंट का फॉल है, 300 के ऊपर। इनफैक्ट अगर बोला जाए तो 14,450 के आसपास का, 460 के आसपास का लेवल इंट्राडे निफ्टी दिखाते हुए नजर आया था। बैंक निफ्टी 32,678 पे काम कर रहा है, ये भी 32,500 के नीचे चला गया था, थोड़ा बहुत रिकवरी की और उसके बाद में 32,678 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर दोनों के फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी फ्यूचर अभी भी प्रीमियम में है और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। बट ये जो मार्केट का फॉल हो रहा है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मार्केट का जिस तरह से गेन हुआ था, मार्केट जिस तरह से ऊपर की तरफ गया था, लेकिन एफआईआई का पार्टिसिपेशन उसके अंदर देखने को नहीं मिला था। तो क्या आज के फॉल के अंदर में भी एफआईआई का पार्टिसिपेशन नहीं है क्या? ये बड़ा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए समझेंगे एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन को। सो एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन अगर आप समझिए तो 61.99% से घटकर लगभग 7.59% घटकर 54.40 के आसपास में हुई है। अच्छा, ये जो 54.40 के आसपास में पहुंची है, इसके अंदर में शॉर्ट पोजीशन को थोड़ा बहुत बढ़ाया है एंड लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा बहुत कम किया है। क्या एग्रेसिव शॉर्ट बने हैं क्या? बिल्कुल नहीं, एग्रेसिव शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं बने हैं। हाँ, लेकिन जो लॉन्ग्स थे दोनों पोजीशंस के अंदर में उल्टा एक्शन थोड़ा थोड़ा किया गया है, जिसके चलते हुए ये लगभग 7.5% नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है। जो हाल ही में लो बनाया था एफआईआई ने, वो 53% के आसपास था और एफआईआई कभी भी लॉन्ग पोजीशन की तरफ में 60-65% के बीच में रहना प्रिफर करते हैं। सो अगर एक इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर यहां से लेने की कोशिश करें तो 54.40 जो है, यहां से एफआईआई की थोड़ी बाइंग आ सकती है 1-2 दिन के अंदर में और ओवरऑल 60% के आसपास लॉन्ग पोजीशन जाते हुए नजर आ सकता है, जो इंडेक्स को थोड़ा ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। सो लॉन्ग पोजीशन आज के हिसाब से बात करें तो डेफिनेटली निगेटिव है। इंडिकेशन आज के मार्केट के हिसाब से निगेटिव है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल मार्केट में जब हम जाएंगे तो मार्केट में घुसने के लिए, मार्केट में स्टार्ट करने के लिए तो निगेटिव इंडिकेशन होंगे, लेकिन एक इसी के दम पे मार्केट गिर जाएगा बोलना मुश्किल है दोस्त। डेरिवेटिव डेटा डेफिनेटली नो डाउट निगेटिव इंडिकेशन, निगेटिव डेटा। 1800 करोड़ की डायरेक्शनल यहां पे आपको बिकवाली देखने को मिल रही है और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 2291 करोड़ की बिकवाली। सो दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो लगभग 4000 करोड़ की बिकवाली आपको डेरिवेटिव डेटा के अंदर में यहां पे क्लियर कट देखने को मिल रही है, जो कि निहायत ही निगेटिव माना जाना चाहिए। जिस तरह से मार्केट के अंदर में आज रिएक्शन था, उस रिएक्शन को प्रॉपरली दिखाता हुआ नजर आ रहा है, मिरर करता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों इंडेक्स फ्यूचर 1800 करोड़, स्टॉक फ्यूचर 2291 करोड़। लेकिन बात यह है कि क्या ये व्यू बनता है, क्या ये किसी तरह का इंडिकेशन आज के लिए निगेटिव था उस हिसाब से काम कर रहा है? अगर कल के दिन में भी निगेटिव फिगर आएगा तब कहीं ना कहीं एफआईआई का मूड खराब होता नजर आएगा। ये वन ऑफ सेल हो सकता है, एक दिन का सेल हो सकता है। कल के दिन में हो सकता है आपको एक लेट्स से 100-200 करोड़ की बिकवाली या 100-200 करोड़ की पॉजिटिव बाइंग देखने को मिल जाए, या स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में थोड़ा बहुत बिकवाली देखने को मिले, इससे कम फिगर देखने को मिले, इसका 1/10 फिगर देखने को मिले, और डेफिनेटली समझ जाइएगा कि वन ऑफ द केस था जो महाराष्ट्र के अंदर में निगेटिव न्यूज आई थी, उस न्यूज के चलते हुए ये देखने को मिला था। बट यस, कल शुरुआत करने के लिए डेटा निगेटिव है। कैश सेगमेंट के अंदर में भी 931 करोड़ की बिकवाली हुई है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। 931 निगेटिव है, नो डाउट इन दैट। डीआई की तरफ से 75 बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल ही है, लेकिन 931 जिस तरह से डेरिवेटिव के अंदर में 4000 करोड़ की बिकवाली हुई है, जिस तरह से 24 मार्च को जिस तरह के नंबर्स देखने को मिले थे, 31 मार्च को जिस तरह के नंबर देखने को मिले थे, उस तरह के नंबर आज देखने को नहीं मिले, जबकि फॉल बहुत अच्छा हुआ था। सो क्या कहा जा सकता है? हो सकता है बिकवाली पहले बढ़ी हो, बाद में खरीदारी आई हो। मैं निफ्टी के चार्ट पे जब जाऊंगा, बैंक निफ्टी के चार्ट पे जब जाऊंगा तो आपको उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो डेटा कल की शुरुआत करने के लिए निगेटिव है। सो
ट्रेंड की अगर आप बात करें तो ट्रेंड निगेटिव नहीं है, लेकिन यस कल की शुरुआत करने के लिए जो एफआईआई के डेटा आ रहे हैं, कैश सेगमेंट से आ रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन से आ रहे हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर से आ रहे हैं, वो डेटा निगेटिव है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। पुट कॉल रेशियो 1.07 पे काम कर रहा है। सो अगर तो इस आज के मार्केट में अगर समझने की कोशिश करें तो एक इंडिया विक्स है और एक जो पीसीआर है, ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद आप ऊपर जाएंगे और थोड़े हद तक आपको एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है जो 54% के आसपास में आ गए, ये भी बोल रहे हैं कि यहां से थोड़े बहुत 1-2 दिन के अंदर में बढ़ोतरी देखने को मिले कि 60% के आसपास जा सकते हैं। अगर 54 के नीचे गए तब डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये 3 इंडिकेशन आपको बोल रहे हैं कि मार्केट एक बार बाउंस कर सकता है। अब दूसरी चीज बात करें, सो इंडेक्स में जो आज के दिन में पोजीशन बनी है, जो कैश में आज के दिन में पोजीशन हुई, ये तो इंट्राडे थी। हम तो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम तो शाम को इसका एनालिसिस कर रहे हैं। वो तो इंट्राडे थी, जो आज के दिन में हुआ वो आज के दिन के लिए है। सो कल के दिन में उसका इंपैक्ट कितना रहेगा, क्यों अगर वो 2-3 दिन कंटिन्यू होता तो मूड माहौल खराब होता था। मूड माहौल अभी फिलहाल तो खराब नहीं लग रहा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, निफ्टी का वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको क्लियर बोलूंगा क्यों बोल रहा हूँ मूड माहौल खराब नहीं है, मैं बताऊंगा उसको उसके ऊपर में। बट ओवरऑल निफ्टी पुट कॉल रेशियो इंडिकेटिंग अ बाउंस बैक। पुट इंडिया विक्स कंफर्टेबल लेवल पे। एफआईआई का जो लॉन्ग पोजीशन है 54%, वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहां से एक बार बाइंग आनी चाहिए। ऊपर के लेवल्स निफ्टी के अंदर में देखने को जरूर मिलने चाहिए। स्पेशली मैं बैंक निफ्टी मेंशन नहीं कर रहा हूं, निफ्टी की बात कर रहा हूं। निफ्टी के अंदर में ऊपर के लेवल देखने को जरूर मिलने चाहिए। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी ड्रैग होगा तो होगा। पोजीशन कौन सी बनाई आज हमने दिन भर के अंदर में? सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 14,700 नहीं तोड़ेगा, इसके चलते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाई हमने। और बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जो कि नेगेटिव गई। उसको स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करते हुए हमने 2 और पोजीशन बनाई, जिसके चलते हुए लॉस मिनिमम हुआ है, लेकिन पोजीशन क्लोज नहीं किया है हमने। और जब तक पोजीशन क्लोज नहीं करते डेफिनेटली उसे यहाँ पे हम नहीं दिखाते हैं। सो कल के दिन में आई एम एक्सपेक्टिंग, कल नहीं तो परसों के दिन में वो पोजीशन क्लोज होते हुए नजर आएगा। सो डेफिनेटली जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपके साथ में यहाँ पे उसे शेयर करेंगे। उसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना मतलब इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे लिख के बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ उस पर्टिकुलर कॉल का। सो उस कॉल में अभी फिलहाल हम बने हुए हैं। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको हेल्प कर सके ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने के लिए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जो हमने डेटा शेयर किया था, ट्रेड लाइव सेशन के अंदर शेयर किया था, उसमें 74.31% का हमने प्रॉफिट लिया, मतलब सक्सेस रेशियो था। और एग्जांपल के लिए जो हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे 50,000 से वो 6 लाख रुपीस के अंदर में कन्वर्ट भी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर में कि निफ्टी किस तरह से काम करते हुए नजर आ सकता है कल के दिन में। आज की जो फॉल थी उस फॉल को कैसे समझना चाहिए और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आते हुए नजर आ सकती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक नजर आ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी उसे नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। सो आपको ये जो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये थैंक्स टू निफ्टी है कि निफ्टी की वैसे ही ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। नहीं तो अगर बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत सपोर्ट दे दिया होता था तो बैंक निफ्टी, माफ करें, निफ्टी शायद 14,700 के ऊपर भी क्लोजिंग दे सकता था। क्यों हो रहा है ऐसा? मॉनेटरी पॉलिसी चालू हो गई है, उसके ऊपर में आज मीटिंग बैठ गई है, परसों के दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, जो भी सुनाएंगे। एक्सपेक्टेशन क्या है उससे, जो परसों के दिन आरबीआई का जो मीटिंग्स आएंगे, मीटिंग का मिनट्स आएगा, एक्सपेक्टेशन है कि ब्याज की दरें बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। थोड़ा कोरोना के बारे में बात होगा क्योंकि कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं वहां पे। सो इतना भी इसका इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो निगेटिव न्यूज था डेफिनेटली उसकी वजह से ये इंपैक्ट है, लेकिन फिर रिकवर नहीं हुआ जितना निफ्टी रिकवर कर रहा था। सो अभी भी बैंक निफ्टी को लेके थोड़ा सा डाउट है माइंड के अंदर में कि क्या बैंक निफ्टी और भी लो लेवल लगा सकता है क्या। सो 32,500 का इंपॉर्टेंट लेवल आप समझ के चलिए, जो उसके ऊपर क्लोजिंग दी हमने 214 पॉइंट्स, उसके ऊपर क्लोजिंग दी हमने। सो ये 32,538 का जो लेवल है, स्पेशली मोटे तौर पे इसे मान के चलिए कि इसके नीचे अगर टिक जाता है तो एक बार फॉल फिर से गहरा सकता है, और अगर इस बार गिरा तो आपके लिए 32,000 टर्न कंफर्म है, वो आएगा 32,000 आएगा। और अगर ये 32,000 आए तो निफ्टी को भी नीचे लेके जाएगा, कंफर्म है। किसी न्यूज के चलते
ग्लोबल मार्केट के चलते अगर पॉजिटिव होता है और ऊपर की तरफ में 32,900 तोड़ के ऊपर की तरफ काम करना चालू करता है तो एक्सपेक्टेशन रखिए कि वहां से आपको 300 पॉइंट और बढ़ेगा ऊपर की तरफ, और अगर 300 पॉइंट बढ़ जाता है तो लगभग आपको 32,234 के आसपास में आ जाएगा और वहां से 150 पॉइंट। लेकिन फाइनल ये जो ट्रेड आज का जो फॉल गिरा इसको कवर करने के बाद में ही आप 34,000 के बारे में सोच सकते हैं। सो यहां तक आने में 1-2 दिन तो लगेगा, दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि निगेटिव है ये बैंक निफ्टी, निगेटिव लीड बैंक निफ्टी को ही लेना है। अगर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दे दिया मार्केट के अंदर में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर बैंक निफ्टी ने इसी तरह का काम करना चालू किया तो मार्केट के अंदर में फॉल कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगा। आपको बाइंग करनी चाहिए क्या, कॉन्ट्रा कॉल लेना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, नो डाउट इन दैट, क्योंकि हम हर लेवल्स तोड़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी कॉन्ट्रा कॉल हमने इनिशिएट किया था, लगभग 33,500 का कॉल हमने इनिशिएट किया हुआ था 33,200 के आसपास में। डेफिनेटली उसमें लॉस हो रहा है, लेकिन देन 32,500 का भी कॉल हमने इनिशिएट किया उस लॉस को कवर करने की। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है उसमें थोड़ा लॉस देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी में। अभी फिलहाल निफ्टी की स्ट्रेटजी में थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है जिसने भी वो एग्जीक्यूट किया रहेगा। सो बैंक निफ्टी अगर 32,900 के ऊपर काम करता है तो ही लॉन्ग करिए, नहीं तो लॉन्ग मत करिए। लॉन्ग नहीं करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, प्रॉफिट पैसा आपका बचा रहेगा। 32,900 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपको एक बार 300 पॉइंट देखने को जरूर मिलेंगे। शॉर्ट करना है, वेट करना है 33,600 का। 33,600 के आसपास किसी बाउंस के चलते हुए, किसी रीजन के चलते हुए 33,600 के आसपास जाते हैं तो वहां से एक बार शॉर्ट करने की तैयारी की जा सकती है, जो कि आज का हाई पॉइंट के आसपास में आता हुआ नजर आया। बहुत ज्यादा व्यू नहीं, मार्केट निगेटिव, निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी की वजह से मार्केट निगेटिव हो रहा है। दिस इज ये क्लियर कट इंडिकेशन है और क्लियर कट देखने को आपको डेली चार्ट पे भी मिलेगा। आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी ने जितना फॉल किया था 400 पॉइंट्स के अंदर में 200 पॉइंट्स रिकवर भी किया, लेकिन बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बड़ा रेड कैंडल बनाते हुए नजर आ रहा है। जो ओपनिंग हुई थी 33,649 के आसपास हुई थी, जो लो बना है 32,330 के आसपास में, यानी लगभग 1,300 पॉइंट नीचे गया वहां से, और जो क्लोजिंग हुई 32,715 के आसपास में, यानी नीचे से 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी दिखा रहा है। अगर ये कुछ इस तरह का कैंडल होता तो कल बढ़िया मूवमेंट एक्सपेक्टेशन हो सकता था। नीचे से बाइंग देखने को मिली है, वो बढ़िया है, लेकिन निफ्टी के अंदर में जो क्लोजिंग थी वो 26 मार्च के ऊपर की क्लोजिंग थी और ये 25 मार्च के नीचे की क्लोजिंग, और अगर बोले तो काफी वीक क्लोजिंग मेरे ख्याल से 1 फरवरी के बाद की। यस, 1 फरवरी के बाद 1 फरवरी को भी इसके ऊपर क्लोजिंग हुई थी। सो आप देखिए, आई थिंक ये जो क्लोजिंग है ये 29 जैन के बाद की सबसे वीक क्लोजिंग मानी जानी चाहिए आज के दिन की। सो ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है जब तक आप 33,000 के नीचे हैं। एक बार 33,000 के ऊपर चले जाएंगे तो ट्रेंड न्यूट्रल बनता हुआ नजर आएगा। एक बार 33,900 के ऊपर जाएंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर में नजर आएगा। एक बार 33,600 के ऊपर जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है आपको। ऑप्शन चेन देख लीजिए, क्लोजिंग हमने कहां की हुई, क्लोजिंग हमने 32,678 के आसपास की है। चार्ट पे 720 के आसपास दिखा रहा है, 678 के आसपास क्लोजिंग हुई है। 32,700 हमारा एट द मनी होगा। लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी 32,700। 500 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे ज्यादा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। अब डेटा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा देख लीजिए, 32,500 पे है। क्यों इंटरेस्टिंग बोल रहा हूं, इन द मनी 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट 15,000 की राइटिंग, ऑलमोस्ट 15,000 आज के दिन में है भी वहां पे एडिशन, तो आज दबा के राइटिंग हुई है यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम डेटा देखें तो 30,547, 29,152 और लगभग 30,000 के आसपास, माफ करें 45,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला 34,000 पे भी। सो 33,500 आपके लिए एक बार चैलेंज करेगा और डेफिनेटली 33,000 भी आपको एक चैलेंज बनाता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अगर इन सब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी तो डीप में हुई है। 34,000 के आसपास में सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट लगभग 700 लॉट कम, लेकिन यस 26,989, 33,000 पे भी एडिशन होता हुआ नजर आया, जिसके चलते हुए आज बार बार ऊपर जाते हुए 32,800 के आसपास में बैंक निफ्टी को तकलीफ हो रही थी। बैंक निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ना पुट साइड के बारे में बात करें तो 20,433 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 19,842 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एंड 15,000 ओपन इंटरेस्ट लॉट का। पुट राइटर्स गायब है,
पुट राइटर्स के अंदर में। बैंक निफ्टी के अंदर में तो पुट राइटर में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है और निफ्टी के अंदर में थोड़ा बहुत दिख रहा है। कॉल राइटर्स में कॉन्फिडेंस दबा के दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं दोनों इंडेक्स को नीचे ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर बैंक निफ्टी को ही बनता हुआ नजर आया। लेट्स से कल के दिन में पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है, 33,000 के ऊपर काम करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट होता हुआ 32,500 एंड 33,000 पे देखने को मिलेगा, लेकिन रियल शॉर्ट कवरिंग जो आपको देखने को मिलेगी वो 33,400 के आसपास होगी अगर वहां पे पहुंचे तो। मैं यहां से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे पहुंचे तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। रेंज क्या हो सकता है, मुझे लग रहा है रेंज 32,200 के आसपास में होनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे की मैं बात कर रहा हूं। 32,200 से 33,400 के बीच की रेंज होनी चाहिए। इस रेंज के किसी भी साइड, आइदर साइड मूव करता है तो वहां से 400-500 पॉइंट और भी आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर being with us as a subscriber, as a platinum member. Hope आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।